Okay, so basically you have idea about this particular, मतलब like logic तो आपको समझ ही गया हो. Second thing is that photons are electrically neutral. This is very easy for you to understand. उनके ऊपर कोई भी charge नहीं होता, and that is why they do not get deflected by any electric or magnetic field. Like for example, if you consider example of electron get deviated in presence of electric field and magnetic field, but this particular photon doesn't get deviated in presence of any field because it is electrically neutral. I know it's electromagnetic energy, but still it is electrically neutral. उसके ऊपर कोई भी charge नहीं होता. Photons can have particle-like collision with other particles such as electron. That we have already studied. कि photon किसी भी और particle के ऊपर जाके collide होता है. It's totally possible. In photon, particle collision, energy and momentum of the system are conserved. This is very important thing for us. So this is very, very important. In photon particle collision, that is whenever photon collides with particle, क्या क्या कंजर्व होता है? एनर्जी कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व. मतलब let's take example कि there are 10 photons या फिर 3 photons that are gonna collide with 3 electrons. So what's gonna happen? जितना एनर्जी फोटॉन्स के पास था वो सारा का सारा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देंगे. जितना मोमेंटम फोटॉन के पास था वो सारा का सारा मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के पास ट्रांसफर कर देंगे. बट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो अपने आप को शहीद कर देंगे. दैट इज दे डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स. अब एनर्जी दिया, फोटोन खुद एनर्जी है, तो बचा क्या? कुछ नहीं. तो फोटोन गेट डिस्ट्रॉयड. तो कोलिजन के पहले जितना एनर्जी था सारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मोमेंटम भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट फोटोन कितने बचे? 0. सो नंबर ऑफ फोटोन जो पहले 3 थे, नाउ दे आर 0. क्या फोटोन कंजर्व हो रहे हैं? नहीं सर. नो ना, ओनली एनर्जी एंड मोमेंटम इज बोलो गेटिंग ना सर. कंजर्व. I said कि if you consider 3 photons and if these photons are colliding with 3 electrons, once the collision is done, photons give all their energy to electrons. That is, initial energy is equals to final energy. Energy is conserved. They also give all their momentum to electron. That is, initial momentum equals to final momentum. तो कंजर्व यानी कांस्टेंट कौन सी चीजें रह रही है? एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व. बट जब कोलिजन होता है तो फोटोन खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है. दैट मीन्स पहले 3 फोटोन थे, नाउ फोटोन्स आर 0. सो नंबर ऑफ फोटोन सेम नहीं रहता. दैट इज नंबर ऑफ फोटोन डजंट गेट कंजर्व. क्या अभी समझा? हाँ सर. ओके. सर बट फोटोन ही नहीं रहेगा तो उसकी एनर्जी कहाँ से होगी? फोटोन नहीं होगा तो लाइक आपने बोला ना फोटोन अपनी सारी एनर्जी वगैरह दूसरे उसको दे देगा. हाँ, तो वही तो हुआ ना, फोटोन ने एनर्जी दिया इसीलिए तो वो डिस्ट्रॉय हो गया. मतलब जो पहला इनिशियल फोटोन है उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं रहेगी, मतलब वो खत्म ही हो जाएगा. हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, फोटोन खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है प्रोसेस में. इट डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ. नेक्स्ट वन, photons can be absorbed or new photons can be created. To understand this particular thing, I want you to, अभी absorb होता है तो ये तो आप अभी समझे कि collision करता है, अपना एनर्जी दूसरे के पास देता है. You already studied that. In order to understand कि photons create भी हो सकते हैं, I want you to turn off your light and turn on your light. Okay, तन्वी का लाइट तो वैसे भी हमेशा बंद होता है, तो एटलीस्ट she can try to turn on the light. Okay, so the moment she starts or she turn on her light, you can see that सारी चीजें दिखने लगेगी. क्यों? Because tube light is now creating photons. ट्यूब लाइट फोटोन क्रिएट करना चालू करता है. पहले फोटोन नहीं थे उसके रूम में, जैसे ट्यूब लाइट चालू किया, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, फोटॉन्स जनरेट हुआ. आर यू गेटिंग पॉइंट? तो फोटॉन्स जनरेट होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. किसी को डाउट है तो बोलो.
मतलब लाइट ऑन रहेगा तो फोटॉन्स जनरेट होंगे और लाइट ऑफ होगा तो कंटिन्यूअसली। हाँ डिस्ट्रॉय। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, फोटोन डिस्ट्रॉय कोलिजन के बाद भी तो होते हैं। तेरे आईज के रेटिना के ऊपर व्हेनेवर दिस फोटोन फॉल्स, तो वो टाइम पे भी तो वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं खुद को। बिंदेश्वरी फ्रंट कैमरा ऑन कर, बैक कैमरा क्यों ऑन है? सर अगर टाइम अगर स्टॉप हो गया तो फिर बाद में ये हर जगह डार्कनेस हो जाएगी, क्योंकि फिर फोटॉन्स के मूवमेंट भी रुक जाएंगे। फोटोन, हाँ मतलब फोटोन ही डिस्ट्रॉय हो गया ना, फोटोन है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। हाँ, तो फिर हर जगह डार्क हो जाएगा फिर। हाँ ओके। यहाँ तक समझा? कॉम्पटन के कुछ पोस्टुलेट समझे? आई एम गोना Photons रिवाइज। can be generated only through light. नो, अदर एनर्जी आल्सो ना। मतलब बेसिकली फोटोन किसके होते हैं? लाइट्स के ही तो होते हैं। अभी वो यूवी लाइट बोल, एक्सरे लाइट बोल, एनीथिंग कैन बी लाइट ना। व्हाई आर यू कंसीडरिंग लाइट मतलब विजिबल लाइट ही होगा? एनी एनर्जी का भी फोटोन कैन बी जनरेटेड, बट या फॉर दैट यू नीड एनर्जी। बोलो राज। सर आपने बोला था मतलब फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो एनर्जी तो मतलब वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब जो था, किसी तो और इसमें फॉर्म भी में कन्वर्ट एनर्जी, हो जाएगा। हाँ एनर्जी भी इसमें मतलब चेंज ही हुई ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, खाली फोटोन मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। फोटोन डिस्ट्रॉय हुआ, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। हाँ एनर्जी वही कभी चेंज हुई डिस्ट्रॉय ना, नहीं होगा। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हाँ सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज ट्रू, इट्स नेवर गोना गेट हाँ सर। चेंज। ओके, सेजल कैमरा ऑन कर, तन्वी कैमरा ऑन कर। तो हाँ बोलो। हाँ एक डाउट था, मैं एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गई थी। All photons, वो जो लाइन है ना, all photons of electromagnetic radiation of a particular frequency have the same energy and momentum. उसका जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना, अब वो फिर से रिपीट कर सकते हो क्या? या मैंने बोला कि इफ यू हैव विब्योर वायलेट कलर, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ इज फिक्स, सो उसका फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होता है। एंड इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज फिक्स, उसका एनर्जी एंड मोमेंटम भी फिक्स रहेगा। सो व्हाट कॉम्पटन सेड कि इफ यू हैव फिक्स फ्रीक्वेंसी, then your energy for photon will be fixed and momentum will be also fixed, no matter whether you have 100 photons or 1000 photons, as long as all these photons have same frequency, तो उनका एनर्जी भी सेम, मोमेंटम भी सेम। क्लियर? Yes sir. ओके, सो नाउ वी आर डन विद कॉम्पटन का एक्सपेरिमेंट। ओके, ये थोड़ा सा एक कंक्लूजन है चैप्टर का। उसके पहले बहुत सारी अननेसेसरी चीजें दी है दैट आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द नोट, एंड दैट इज व्हाई दिस लुक लाइक हाफ फिनिश्ड, because I have eliminated unnecessary things. What I want over here is this. Later it turned out that such picture is required not only for light but for whole electromagnetic spectrum. So they actually realized कि सिर्फ लाइट या फिर विजिबल लाइट ही ड्यूअल नेचर शो नहीं करती। इनफैक्ट एवरी सिंगल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वेव actually shows dual nature, and that is why instead of calling it as light duality, they started calling it as duality of electromagnetic radiation. Is it clear? Duality of तो ये electromagnetic। फिट करो ना ड्युअलिटी वाला। आसान भाषा में, सिर्फ विजिबल लाइट ड्यूअल नेचर नहीं बताती, एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग इसको ड्यूअलिटी ऑफ लाइट नहीं बोलते, सिर्फ हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि इसमें लाइट, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे सब आ जाता है। इज इट नाउ क्लियर? हाँ हाँ बोल ना। मतलब आपने जो बोला कि हम लोगों ने बहुत सी चीजें चैप्टर में इंक्लूड नहीं किए, तो वो एलिमिनेट हुआ है या आपने हटा दिया? नहीं नहीं, ये अननेसेसरी था, तो मैं बहुत सारी नहीं, सिर्फ यही चीज इंक्लूड नहीं की है। मतलब लाइक पैरा था, वो पूरा पैरा में वो स्टोरी बताते हैं, तो अननेसेसरी था अपने लिए, तो मैंने जानबूझ के नहीं लिए। अच्छा, मेरे को अगर ऐसे लगा पढ़ना है तो चैप्टर यू में से कैन। कुछ मिस किया। ना ना ना, चैप्टर में सारी चीजें एनसीईआरटी की। आई डोंट स्किप एनी टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी। ओके, सारी चीजें। वेलकम। तो ये तो आपको पहले ही ग्राफ बताया था मैंने, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन क्या होता है एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ स्पेक्ट्रम क्या डिवाइस। होता है? क्या स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है?
spectrum is like you could say a group of wavelength, मतलब like पूरा का पूरा रीजन, जोन, इलाका, ये वो ऐसा तो बोलो, हम लोग इलाका। बैंड ऑफ समथिंग बोल सकते हैं ना, क्या एक टाइम पे एक? बैंड ऑफ समथिंग। हाँ, यू कुड से समथिंग लाइक दैट, बट उसको वो नहीं समझेगा, फिर मेरे को बैंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जांपल बोल नित्या। और ठीक होएगा ना, हम लोग ने तो स्कूल हाँ, तो वो मैंने उसको तो पूरा बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब क्या अदनान? सारी चीजें इंक्लूडेड है, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, जिसमें एक्सरेज, गामा रेज वगैरह वगैरह सब आता है, समझा? यस सर। बस एक रीजन है समझने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन लिया तो चीजें नहीं समझेगी। ओके प्रांजल, व्हाई आर यू हाइडिंग कैमरा? एनी इशू? चलो अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, द टॉपिक बिकॉज ऑफ विच actually you could able to catch thieves stealing something. The name of this particular device is photocell. It's not that expensive and you could find it in the market below the price of 50 rupees. उससे कम आता है, उससे भी कम आता है रेट, 25 के नीचे भी आते हैं photocell. So it's like a sensor indirectly. नॉर्मल येलो And the वाला, purpose येलो वाला लाइट नहीं, वो एलईडी नहीं है। एलईडी नहीं, वो नॉर्मल जो आता है ना ग्लास वाला, जो सर जिसका cover बल्ब glass की वाला बोल होता है। रही है, बल्ब। बल्ब की बात कर रही है। ना 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 25 वाट वाला। इट इज नॉट बल्ब। ये फोटोसेल सेंसर कितना सा दिखता है पता है? इतना सा होता है, देख अच्छा, गाड़ी वाला, रहा है? वो गाड़ी वाला जो गाड़ी के हेडलाइट में होती है। हाँ छोटा See, छोटा। first of all LED is different, okay? Photocell is different. सर आप पहले नहीं, सुनो पहली बात ये सुनो, सोलर एनर्जी में फोटोसेल लाइट नहीं देता। जैसे नॉर्मल बल्ब लाइट एमिट करता है, फोटोसेल लाइट एमिट नहीं करता। फोटोसेल लाइट इनपुट में लेता है, आउटपुट में करंट देता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग। एलईडी वगैरह इनपुट में करंट लेते हैं एंड आउटपुट में लाइट देते हैं। आर यू गेटिंग इट? सोलर ना, सोलर में एकदम स्मॉल है। सोलर पैनल जैसा ही है, बट एज आई सेड फोटोवोल्टाइक इज अ डिफरेंट थिंग। ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, द वन दैट वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर। देखो सोलर सेल डिफरेंट चीज है, वो भी इनपुट में लाइट ही लेती है, बट वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। दिस इज डिफरेंट। ये इनपुट में लाइट लेती है, तुरंत आउटपुट देती है, ये स्टोर वगैरह कुछ नहीं करता। गेटिंग द डिफरेंस? और नित्या जो तू बोल रही है वो बल्ब है, बल्ब वो इनपुट में इलेक्ट्रिक करंट लेता है एंड आउटपुट में क्या देता है? लाइट देता है। आर यू गेटिंग इट? मुझे लगा ना आपने बोला 25 रुपए से कम में आता है, तो मैंने इसलिए बल्ब बोला। अरे ना, वो सेंसर they actually produce sensor as mass production, और जब मास प्रोडक्शन में कुछ प्रोड्यूस होता है ना, तो दैट इज व्हाई वी गेट देम इन चीप कॉस्ट। नाउ दिस इज टोटली अनरिलेटेड टू यू, बट आई थिंक यू शुड नो इट एज अ नॉलेज। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे चलेगा ना फिर? हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। हाँ बोलो बोलो। कहाँ पे होता है? लाइक इसका तो यूज ही नहीं है। अभी बताता हूँ ना मैं, इसीलिए तो बोला चोर पकड़ने के लिए यूज होता है। इट्स अ सेंसर, आई टेल यू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनो के टाइम यूज होता है वो, तो सबके लाई डिटेक्टर में काम में आता है। सर बोलो सर आप। लेजर सर। सर आप हाँ, एक्सप्लेन करें। लेजर, यस करेक्ट तन्वी। वो लेजर मूवी नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ, तू पहले बोल रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन इन द मार्केट, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन, सेकंड वन इज बैच प्रोडक्शन एंड थर्ड वन इज मास प्रोडक्शन। ओके, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन में यू क्रिएट समथिंग दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर यू। सो फॉर एग्जाम्पल बिंदेश्वरी वांट्स टू वेयर अ प्रॉपर ड्रेस, मतलब, और वो डिजाइनर के पास जाती है और बोलती है मेरे को ऐसा ड्रेस चाहिए एंड ऑल दैट। So what that designer does is that she designs that particular dress for her, and वो डिजाइनर उसको एक्स्ट्रा चार्ज करेगी क्योंकि उसने स्पेसिफिकली इसके लिए डिजाइन किया ना। So this is what we call as specialized production. So most of the time जो ऑटोमोबाइल्स बनते हैं स्पेशलाइज्ड, या फिर जैसे कि रोल्स रॉयस है ना, रोल्स रॉयस। हाँ, तो उसमें कैसा होता है कि आपके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि आप मेरे गाड़ी में छत ऐसा बनाओ एंड ऑल दैट। सो दैट्स व्हाई उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन इज ऑलवेज कॉस्टली। सेकंड वन इज बैच प्रोडक्शन, जिसको हम लोग ना ऐसे
ग्रुप में डिवाइड करके करते हैं। 6 घंटे के लिए दूसरा प्रोडक्ट तैयार करोगे, 6 घंटे के लिए दूसरा, 6 घंटे के लिए दूसरा। अब इसमें क्या होता है, आपको बार बार मशीनरी चेंज करना पड़ता है, बराबर, सेटिंग चेंज करना पड़ता है, तो इसका भी कॉस्ट ओके मॉडरेट होता है। एंड सबसे चीप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, मास प्रोडक्शन। और मास प्रोडक्शन में कैसा होता है कि आप देखो, वो टी शर्ट अगर आप टॉप लेने जाओ मार्केट में 200 रुपए में मिलते हैं, बराबर कि नहीं? वाई दे आर सो चीप? बिकॉज वो मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं उस चीज को, मतलब एक टाइम पे 2-2 लाख, 2.5 लाख क्वांटिटी निकालते हैं दिन में, गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड देन दे डिस्ट्रीब्यूट इट ओवरऑल। तो जब ना एक ही चीज आप ना हाई लेवल पे प्रोड्यूस करते हो तो वो सस्ती हो जाती है। सेम गोज फॉर दिस सेंसर्स। तो ये सेंसर्स भी है ना, लाइक लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट ना मोस्ट ऑफ दिस मास प्रोडक्शंस हैपन इन चाइना, एंड दैट इज हम लोग बोलते हैं, देखो चाइनीज माल सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है? हाँ सर, बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है उधर, ज्यादा है और मास प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक कंपनी सिर्फ सेंसर बनाएगी तो वो सेंसर ही बनाएगी। द प्रॉब्लम इज दैट दे आल्सो हैव चीप, नहीं एक्चुअली इट्स गुड हमारे लिए, उनके लिए नहीं। दे हैव चीप लेबर, मतलब लाइक जो लेबर कॉस्ट है ना वहाँ का कम है। इंडिया में उतने पैसे में कोई काम भी नहीं करेगा, वहाँ पे सब लोग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो दैट इज वाई चाइना की चीजें सस्ती पॉपुलेशन आती ज्यादा है ना, शायद रीजन वो है। हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। Population and their machineries are very high tech. So it's like even if they want to produce something on a large scale, no, they have the machinery to do it. And here we don't have to do it. Yeah, that's true. Let's now talk about photo cell. पुरोहित, तेरा वीडियो आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक है। So अभी photo cell is just like a sensor. It is based on what principle? Photoelectric effect. So in photo cell you basically have an envelope, okay? And इस envelope के अंदर it's like bulb जैसा envelope होता है और उसके अंदर ना coating करते हैं। तो inner surface जो होता है ना bulb का, वो inner surface coated होता है with the emitter material. So it may be zinc, it may be some other material. जैसे हम लोग emitter plate use करते हैं ना, rather than that plate, bulb के inside में coating करते हैं, ऐसे coating। कलर कैसे मारते हैं, पेंट कैसे मारते हैं घर पे, वैसे वो कोटिंग लगाते हैं दैट पर्टिकुलर एमिटर मटेरियल का। फिर जब इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक होता है इसके ऊपर, व्हाट इट्स गोना कॉज रे? जब भी इंसिडेंट लाइट या फिर फोटोन स्ट्राइक होंगे तो एमिटर प्लेट क्या करेगा? एमिट इलेक्ट्रॉन करेगा। बाहर निकल देगा। क्या एमिट करेगा? एनर्जी ले लेगा। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। फोटोन। अरे नहीं, फोटोन तो हम लोग डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अभी ये इलेक्ट्रॉन को बुलाने के लिए कोई तो चाहिए ना, दैट इज एनोड। हाँ, एनोड, एनोड या फिर कलेक्टर। कम्यूटेटर नहीं डियर, कलेक्टर बोलते हैं इसको। तो कलेक्टर चाहिए अपने को। तो अभी ये कलेक्टर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाएगा। सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन फ्लोज, सर्किट गेट्स कंप्लीट, एंड दैट इज व्हाई इस पर्टिकुलर डिवाइस में करंट फ्लो होगा। वी हैव एक्स्ट्रा डिवाइस, एक्स्ट्रा थिंग। कलेक्टर क्या होता है? क्या वो कलेक्टर कलेक्ट करके रखता है? नहीं, पास करता है, कलेक्ट करता है, तुरंत सर्किट में पास करता है। ऐसे नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सर्किट कंप्लीट होगा नीचे वाला। एक जगह पे होल्ड करके नहीं रखता वो, इट जस्ट कलेक्ट्स एंड देन क्विकली पास। तो सर्किट कंप्लीट करने में हेल्प करता है, गेटिंग इट? एंड कलेक्टर के ऊपर चार्ज लाने के लिए हमें बैटरी की जरूरत है। सो वी रिक्वायर दिस पर्टिकुलर बैटरी सो दैट चार्ज कैन बी जनरेटेड ओवर हियर। Are you getting the logic behind this particular thing? बोलो शैनन, समझा? ओके, वेरी गुड। शॉर्ट मतलब उधर से ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? अरे एकदम फास्ट, बाजू एकदम में फास्ट। तो एकदम है चिपका हुआ। हाँ एकदम, अरे बहुत फास्ट प्रोसेस है। फोटोन गिरा, करंट चालू सर्किट में, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, तुरंत तेरे को इफेक्ट दिखेगा, करंट दिखेगा। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं करता, बट जैसे ही फोटोन स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला या अट्रैक्ट हो गया। तुमको पता है इलेक्ट्रॉन का स्पीड, इट कैन गो टू ऑलमोस्ट 98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आल्सो समटाइम्स। इलेक्ट्रॉन 98% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अचीव कर सकता है, आपको पता नहीं होगा। नहीं पता। इलेक्ट्रॉन का मास है किधर, बहुत कम है। इट कैन अचीव इट, यहाँ पे नहीं होता, बट फिर भी अगर आप समझो 10⁶ का भी स्पीड ले लो, 10⁸ छोड़ दे, 10⁶ का एवरेज स्पीड ले लो, फिर भी वो बहुत फास्ट हुआ ना।
और कितना डिस्टेंस कवर करने का है उसको, बहुत कम। सो विद इन माइक्रो सेकेंड वो रिएक्ट करता है और करंट मिलता है आपको। अब इसका फायदा कैसे होगा वो देखते हैं हम लोग। ओके, आपने वो ऋतिक रोशन का मूवी देखा है? आई वाज गोना से मिशन इम्पॉसिबल देखा है क्या? बट मिशन ठीक है, इम्पॉसिबल। हाँ बट सबको नहीं पता, तो क्या आपने ऋतिक रोशन का वो मूवी देखा है? नो वो कौन सा, वो धूम, हीरा धूम, चुराने जाता है धूम। ना वो नहीं है वो बैंग धूम बैंग। है। धूम 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 में, हाँ धूम में हीरा, बैंग बैंग बोल रहे हैं, धूम धूम में वो हीरा चुराने जाता है, पता है? देन कैसे होता है कि बेसिकली समझो यहाँ पे हीरा है, एक पोडियम पे रखा हुआ है, सर, एंड दिस इज छोटी द, सी गाड़ी। हाँ वो जो है, इतना मेरे को याद नहीं आ रहा है तो यार मेरे को याद दिला रहा है मैं कब देखा था पिक्चर, मेरे को याद नहीं है। एंड लाइक समझो ये डायमंड है, ऐसे आइसक्रीम इमेजिन करो। आई this is the diamond and he's gonna steal this particular diamond. The problem is that he cannot walk towards this particular thing. Okay, वो चल के नहीं जा सकता। क्यों पता है? क्योंकि there are continuous infrared light, रेड कलर के लाइट्स ऐसे फैले होते हैं। हाँ सर, याद देखा आ आपने? गया। फिर वो गॉगल, फिर वो remote गॉगल control गाड़ी पहनता है, देखता फिर है। उसको, हाँ फिर वो गॉगल पहनता है तो उसको रियलाइज होता है कि अरे यार इतना सारा लाइट्स एंड ऑल दैट है। Why he can't see those lights with naked eyes रे? क्यों क्यों नहीं देख पाता नेकेड आई? सर विजिबल नहीं है। बहुत फास्ट है। विजिबल नहीं होती। विजिबल नहीं में आता ही होते, नहीं वो लाइट। Ultraviolet। इंफ्रारेड लाइट, अच्छा, तो करंट नहीं मिस्टर होता इंडिया उसमें वाला लाइट। क्या था जो हाँ, बोलते वो थे डिटेक्ट चश्मा कर पहन देता है के? जब उसको पास करते तो वो डिटेक्ट कर वो देता मिस्टर है। इंडिया फालतूगिरी है, ये रियल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखो नहीं मतलब वो रेड वो- कलर का पर चश्मा वे- पहनता था तो वो देख सकता है, वैसा होता था ना? वो कुछ भी नहीं है, पर ऐसा वो कुछ नहीं है। इनविजिबल भी कौन हो सकता है सर? क्या अरे वो लॉजिकल नहीं है मूवी, वो जाने दे, सर, साइंस की पर बात कर। वेवलेंथ अगर कम हो तो नहीं देख सकते ना? हैप्पी न्यू ईयर में है सर। हाँ वही जो भी सर वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ? हाँ मतलब वेवलेंथ बोल। कम हो तो नहीं देख सकते ना, ऐसा होता है? अरे कुछ नहीं, अपना अपना जो विजिबल रेंज है उसके बाहर लेफ्ट में जा, राइट में जा, कुछ नहीं दिखेगा। तो वही चीज है, ये अपने विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर है एंड ही कैन नॉट सी इट। अभी सीन कैसे होता है पता है? समझो ये वाले लाइन के ऊपर फोकस करो। हाँ, यहाँ पे कैसा सीन होता है कि एक जगह पे लाइट का सोर्स होता है। सोर्स मतलब दिस इज गोना एमिट दैट इंफ्रारेड और या फिर यूवी लाइट जो कंटिन्यूअसली जा रहा है, और उसके वो साइड पे होता है समथिंग व्हाट वी कॉल एज फोटोसेल। ये अपना सेंसर होता है। ओके, अभी मजा देखो, ऋतिक रोशन आया, ऋतिक रोशन ने इसके ऊपर से जंप किया तो नो इश्यू। ओके, उसने जंप किया तो नो इश्यू। द मोमेंट ही क्रॉसेस दिस लाइन, क्या होगा रे? माइक देखो, माइक किसका ऑन है? वो डिटेक्ट कर देगा ऋतिक रोशन को। डिटेक्ट कर देगा। कैसे डिटेक्ट कर देगा? बंद हो क्या जाएगा। होगा? लॉजिक फोटो सेल बंद हो सर जाएगा। वो लाइट हाँ, लाइट फोटो सेल बंद हो जाएगा। लाइट आने लगी। एमिशन बंद हो जाएगा। फोटो एमिशन बंद हो क्यों? जाएगा। पहले तो लाइट स्टॉप हो गया ना बीच में, पैर से लग के हाँ, लाइट जो स्टॉप हुआ कि कंटिन्यूटी नहीं? है वो स्टॉप हो जाएगी। हाँ, तो दैट मीन्स व्हाट इज गोना हैपन, इधर से लाइट कट अप हो जाएगा। यहाँ तक मतलब था कनेक्शन, उसके बाद लाइट कट हो जाएगा, बराबर ना? तो उसके पैर को लग के लाइट स्टॉप हो गया। अभी जब लाइट कंटिन्यूअसली फॉल हो रहा था, सो देयर वाज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बराबर कि नहीं? फोटो सेल में करंट फ्लो हो रहा था, देखो याद करो, फोटो सेल में याद करो। हाँ बोल। ये खतरों के खिलाड़ी में भी होता है ना वो करंट वाला? अरे हाँ, पहले प्रिंसिपल तो episode। समझाने दो मेरे को, बट वो वही है फिर ना बाद में ऑलमोस्ट, एग्जांपल। मतलब करंट नहीं लगता इसमें। अच्छा उसमें करंट लगता है? अरे वो कुछ खाली भी, ऑब्स्ट्रक्शन वो आता जाने है तो दो। फिर वो आवाज करने लगता है, जो भी और सिस्टम फिर वो रहता है। झटका देता है। हाँ, अरे सुनो, करंट विरेंट नहीं लगता है इसमें यार, जस्ट नॉर्मल लाइट है। तो लाइट रेस्ट्रिक्ट हुआ। नॉर्मल केस में जब लाइट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था तो इसमें से करंट जा रहा था। अभी जैसे ही लाइट रेस्ट्रिक्ट हुआ, लाइट रुक गया, करंट स्टॉप हो गया। जिस मोमेंट पे इसमें करंट स्टॉप होता है, अलार्म ट्रिगर हो जाता है और वो अलार्म बजता है कि कोई तो आ गया चोरी करने। और वो पता है ना आपको ये प्रोसेस कितना फास्ट है फोटो सेल का या फिर फोटो इलेक्ट्रिक पे कितना, एंड Yes, दैट इज व्हाई sir. इट रिएक्ट्स क्विकली, एकदम फास्ट अलार्म बजना चालू हो जाता है। एंड अभी अगर कैसे होता है, वो वन वे ट्रिगर होता है। एक बार मतलब ये फिर से पीछे आया तो फिर लाइन करके कुछ फायदा नहीं, मतलब हाँ इसमें से करंट फ्लो होना चालू हो गया, बट तब तक अलार्म कंटिन्यूअसली ब्लो हो रहा है, अलार्म चालू ही है अभी। गेटिंग द मतलब लॉजिक बिहाइंड करंट इट? फ्लो होने के बाद भी, मतलब वो हट गया और फ्लो हो गया तो भी हाँ। सर वो बजेगा? करंट फ्लो के ये क्या होता है अलार्म सर? बजना चालू, क्या काम क्या आता है सर वो करंट?
करंट फ्लो के मतलब जब सर्किट कंप्लीट होता रहता है वो कुछ फायदा ही नहीं है उसका। बट जब करंट स्टॉप होता है तब अलार्म ट्रिगर हो जाता है, उसका मैकेनिज्म होता है। हैव यू गाइस हर्ड, मतलब मैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना चाहता, आपको डेप्थ में नहीं है। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिले सर्किट? हैव यू गाइस हर्ड अबाउट इट? नहीं। तो No. जाने दो। तो देयर इज दिस सर्किट जो ना, जो तो वो इट्स लाइक अलार्म क्लॉक। तो ना वो तब ट्रिगर होता है या फिर उसको ट्रिगर करना पड़ता है। तो वो रिले सर्किट का ट्रिगर क्या रखने का पता है, जब करंट का वैल्यू 0 हो तो बजना चालू कर। समझा व्हाट आई एम सेइंग? जब करंट का वैल्यू 0 होगा तब वो बजना चालू कर देगा, और ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। जस्ट रिमेम्बर द सिंपल वे आई टोल्ड यू, नहीं तो जेनेटस हो जाएगी उधर, वो दिख रहा है मेरे को। नहीं सर, मजा आ गई, ये अच्छा कॉन्सेप्ट। सर Okay, एक और there is कुछ ऐसा ही कुछ था ना सर इसमें कि मतलब जैसे वो समझ लो जो हीरा है वो सर उसका वेट जैसे उठाते हैं वैसा अलार्म बजने लग जाता है सर। हाँ वो भी सेम, कौन वो से वेट के concept ऊपर है? होता है, वो वेट सेंसर होता है। वो ना, वो अभी हीरे का वेट होता है एक सर्टन वेट, मतलब लाइक कैसे होता है, एग्जैक्ट वेट होता है उसका। अभी समझ, फॉर एग्जांपल देयर इज वन डायमंड विद द वेट ऑफ 250 ग्राम। ओके, 250 एग्जैक्ट नहीं रखते वो जानबूझ के, वो 250.25 जो भी होगा 24 रैंडम नंबर रखते हैं। तो ना क्योंकि ये ऐसे रैंडम वेट्स बनाना मुश्किल होता है। अभी कैसे होता है, जैसे तू 250.24 उठाएगा ना, तो साइड में वही 250.24 रखना चाहिए। अगर तूने नहीं रखा तो वो सेंसर ट्रिगर कर देगा कि अरे यार इतना वेट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एक्टिवेट हो जाएगा। बट दैट इज नॉट बेस्ड ऑन फोटो सेल, दैट इज सम डिफरेंट सेंसर। सर इससे बहुत ज्यादा सारे हुआ सेंसर हैं, इससे ज्यादा हुआ तो बचेगा, उसको उतना ही वेट चाहिए। वो बोला ना अच्छा मैंने, रिले ट्रिगर होता है, उसका ट्रिगर क्या है, 250.24 क्रॉस करेगा वो बचाएगा। तो कुछ भी कर फिर, समझा? हाँ सर। ओके, फोटो सेल समझा अच्छे से? यस सर। Okay, there is one more device where we actually use photocell, but this time as a different, मतलब with a different purpose, DSLR. अच्छा, वो जो हमारे आँख में लाइट मारता है वो है वो जो ओ अरे रेड वो कलर। LED है नित्या, LED is different कैमरा thing। की बात कर रहे हो? अरे अब DSLR डी कैमरा होता है। अब वो DSLR फोटो में आंख खींचने में मार, नहीं वो भी वही बोल रही है, बट वो बोल रही है LED लाइट। वो फोटो खींचने के बाद लाइट आती, मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि LED इज अ फ्लैश। डिफरेंट थिंग। LED में आउटपुट में लाइट होता है, इसमें इनपुट में लाइट दे रहे हैं हम लोग। अभी DSLR में पता है क्या आपको, अगर लो लाइट हुआ ना तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कैमरा की सेटिंग को चेंज कर देता है, ऑटो एडजस्ट बोलते हैं हम लोग। आपको पता है ये सेटिंग DSLR में होता है? सर इतना पैसा नहीं है क्या? सर क्या है वही ना। अरे DSLR में पहले उसके लिए, हाँ होता है, मोबाइल में भी पैसे होता है वाले सर वैसा तो। हाँ मोबाइल में, सर बट मोबाइल में भी DSLR तो का इज होता मोर है, एक्यूरेट। हाँ बट DSLR का इज मोर एक्यूरेट। हाँ तो पर तो भी DSLR में लाइट कैसा होता है क्रोमा कि बूस्ट बोलते सर। अगर आप लो लाइट में इफ यू वांट टू कैप्चर सम इमेजेस ना, तो वो ना अपने आप एडजस्ट कर देता है लाइट के एक्सपोजर को, सेटिंग्स को एंड ऑल दैट, सो यू कुड टेक प्रॉपर इमेज। ओके, तो उसको डिजिटल कैसे कैमरा पता में होता चलता है है कि नाइट वो जो छोटू सा कैमरा आता है, कैनन का है कितने मेरे वाला? पास। गोप्रो। अरे पता डिजिटल नहीं होगा। कैमरा करीबन ना 8-9 साल सर वो पुराना, पापा ने नाइट लिया का, था। वो वीवो में भी होता है ना वो नाइट का एक्सपोजर वो सब। इतना छोटा सा होता है, देखो अपने हाथ देख के नाइट पता मोड। चलता है। और नीचे से फोटो आता है। हाँ वही सर वही। पहले मिलता था ना सर वो। DSLR क्या है? उसमें वो अभी पुराने कौन था फोन ये में क्वेश्चन नहीं, पूछ पुराने रहा है? कैमरा में कैमरा है। चालू थी चालू। चालू ए, was like सर DSLR क्या आगे है? चल सकते हैं अब हम लोग। चालू, अरे वो नहीं क्या, वो निब्बा लोग कैमरा लेके घूमते हैं, वो कुछ लोग, मतलब कुछ निब्बा लोग एंड ऑल दैट, वो DSLR होता है पता है, वो फोटो निकालने के लिए। फिर फोटो पूछे कि निब्बा क्या होता है? वो टिकटॉकर। फोटो शूट पे नहीं क्या जाते हैं लड़कियां? बस क्या फोटो, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी कोई बात नहीं। हाँ चलो, व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट सर ये DSLR। डायग्राम क्या बात कर रहे थे? DSLR में कैसे वर्क होता है वो बताता हूँ। तो एक बात तो आप एग्री करते हो ना कि इंटेंसिटी के ऊपर फोटो करंट डिपेंड होता है। मोर इंटेंसिटी मीन्स मोर करंट। हाँ सर। ओके, समझो अभी डे है, डे दिन चल रहा है,
दिन में जो बीम इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है उसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि उसमें फोटॉन्स ज्यादा रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब रात की बात करें, नाइट, तो नाइट में फोटॉन्स कम हो जाएंगे बिकॉज देयर इज लेस एनर्जी इन द स्काई, तो कम फोटॉन्स है। तो ना अगर समझो ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं तो फोटो सेल से ज्यादा करंट फ्लो होता है, एंड कम फोटोन आ रहे हैं में भी फोटॉन्स रहते हैं ना सर? हाँ वो इसीलिए तो बोला, बट कम रहते हैं। गेटिंग द लॉजिक? मूनलाइट में कम फोटोन रहते हैं तो आई का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे ही करंट का वैल्यू कम हो जाएगा इट विल डिटेक्ट कि अरे रात हो गया, एंड देन इट विल एडजस्ट सेटिंग। समझा कैसे कैसे वर्क किया उसने? ज्यादा फोटॉन्स आए तो ज्यादा करंट आया, उसको पता है दिन चल रहा है, और कम लाइट आए, कम फोटोन आए, कम करंट, उसको समझ गया अरे रात हो गया। और रात की जरूरत नहीं है, आप लो लाइट वाले रूम में जाओगे ना तो भी आपको पता करके देगा, एडजस्ट करके देगा, क्योंकि उसको फोटोन से मतलब है, दिन रात उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग इट? Yes, sir. Very good. So we are done with this interesting device, photocell. It works on same principle. तो photocell के ऊपर क्वेश्चन आया सॉल्विंग के लिए तो भी उसमें आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज होता है। लेट मी आस्क दिस इक्वेशन टू समबडी, लेट्स सी आता है कि नहीं। राज, सिंस तूने कैमरा ऑफ किया है, आई वांट यू टू टेल मी आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सर आपका जो फॉर्मूला का होमवर्क था उसका फर्स्ट फॉर्मूला प्लैंक आइंस्टाइन रिलेशन था ना? हाँ नहीं अवनीश, देयर इज नॉट क्या बोले सफिशिएंट सर? एनर्जी। सर क्या बोले सर? वो कॉल आ रहा था, बोलो ना, कॉल आ रहा था, बोलो। मैं बोलो ई का इक्वेशन, आइंस्टाइन का वही फोटो ना सर, इलेक्ट्रिक E इक्वेशन। इक्वल टू mc स्क्वायर ना? चुप है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कौन सा सर? तो नहीं पता, रुक एक मिनट। मेरिन तू कब से हाथ ऊपर कर रहा था, बता अभी। सर बोलो ना। बोलना फोटो। h mu is equal to h mu naught plus half mv square. h nu equals to h nu naught mu naught plus half mv square. इतना एडजस्ट करके कैसे तुझे एनसीईआरटी से लिखा गया ये? काइनेटिक हाँ, एनर्जी मतलब इक्वल्स टू h nu minus h nu naught। हाँ, वही ये बोल रहा है वो, वाले एडजस्ट सेकंड चैप्टर में भी था, मतलब केमिस्ट्री की, इसलिए मेरे को याद है। अच्छा, सेकंड चैप्टर था हाँ, ना, मतलब फिजिक्स में मैंने सिखाया वो तेरे को याद नहीं है, वो केमिस्ट्री भी वाला याद है, पर ये थोड़ा ऐसे ज्यादा उसे सब में लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बोलने सर आप उस क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। कौन से वाले का? सर अभी जब मैं पूछ रहा था ना, आप कुछ बोल रहे थे, उस बीच में राज ने मूनलाइट में इतना एनर्जी नहीं है कि वो तेरे को हीटिंग इफेक्ट दे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल मूनलाइट को हीटिंग इफेक्ट में जनरेट करना। और वैसे भी हीटिंग इफेक्ट के लिए तेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन सा चाहिए, माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड? मूनलाइट के पास दोनों भी नहीं है, इंफ्रारेड है बट वो हीटिंग वाले नहीं है, और माइक्रोवेव नहीं होते मूनलाइट के पास, सो दैट इज व्हाई मूनलाइट कैन नॉट हीट इट। अदनान, तेरा तबीयत ठीक नहीं है? यस सर। ओके ठीक है सर फोटोसेल परत शिकवाल। क्या प्रॉब्लेम था फोटोसेल में? मला ते कळलं, फक्त ते फटफट होतं ना लाईट्स। Okay, I'll just tell you its principle. I'm not going to explain examples again. Okay. Basically we have envelope, और इस envelope के अंदर मतलब एक hollow glass कैसे होता है, बल्ब कैसे होता है वैसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर हम लोग कोटिंग करते हैं। कलर कैसे करते हैं वैसे कोटिंग करते हैं, किसका? एमिटर प्लेट का। लाइक जिंक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मटेरियल। फिर जब इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होता है तो क्या होने वाला है, ये लाइट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स देन इस कलेक्टर के तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दैट इज हाउ वी गेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो पूरे सर्किट में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। हाँ, आता ज्या वेळेला करंट फ्लो व्हायचा स्टॉप होतो त्यावेळी तो सेन्सर सारखा बिहेव करतो। गेटिंग इट? ओके राज। फोटो सेल समझा गाइस अच्छे से? हाँ सर, हाँ बोलो। इंसिडेंट लाइट वहाँ पे जो आ रहा था, हम लोगों ने एग्जांपल किया था, वो ऐसे लाइट रेड लाइट पास हो रहा था। हाँ, इंफ्रारेड जो पास हो रहा था, तो वो उधर से ही पास हो रहा था ना? सोर्स से आ रहा था वो।
सोर्स से आके इसके ऊपर स्ट्राइक होता है। अभी वो सोर्स किधर रखा है उसके ऊपर है, अभी सोर्स इधर रखा तो ऐसे आएगा। सोर्स हाँ तो मतलब वही सोर्स हम लोग ने बोला ना, जो इंफ्रारेड पास कर रहा इंसिडेंट था। लाइट, हाँ 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 वही ना, हाँ। अगर मतलब इधर पे करंट स्टॉप हो गया तो फिर वो बजर वगैरह जो भी होता है वो होगा ना। हाँ, वो बजर एक्टिवेट हो जाएगा। ओके यस। ओके, डी ब्रॉयज हाइपोथेसिस तो आपको अच्छे से समझा होगा। याद है वो मैटर वेव्स करके बोला था मैंने, कुछ स्टोरी बताया था। डी ब्रॉय ने एक वेव बताया था, ह्यूमन बॉडी का वेव नहीं डिटेक्ट होता क्योंकि अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ओके, याद है मैंने क्लास में लेक्चर लिया था उस दिन, प्रीतेश सर का कैंसिल हुआ था, फिर लेट स्टार्ट हुआ था उस दिन। आज कुछ बात नहीं ना, आदित्य ऑन कैमरा के सामने नाश्ता कर, कोई इशू नहीं, आदित्य की तरफ कोई नहीं देखेगा, मैं बोल दिया सब। हरदम सर ऐसे ही बोलते हो आप। अरे तो ऐसे ही मैं सबको वही बोलता हूँ, नाश्ता करने के लिए तुम किसी तो को अभी वही परमिशन किया, नहीं। वही तो हाँ। मैंने भी खा लिया। वो तो पता है मेरे को। हाँ भी वो ये करने की जरूरत नहीं है, पब्लिश करने की, ध्यान दो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पे। तो जो डी ब्रॉय ने हम लोगों को थियरी बताया था, याद है डी ब्रॉय ने एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रॉन का, जिसने 3 बार लिखा होगा शायद उसको याद है, जिसके ऊपर नीट का क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, लैम्बडा इक्वल्स टू समथिंग। व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? 1.288 वाला। सर 1.228 अपॉन रूट वी अंडर रूट वी। और सर ओनली फॉर you see- इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। बट इट इज Nano- फॉर Sir, इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन्स पे वैलिड है। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। हाँ बोलो, हाँ बोल। वो आपने एक ये दिया था ना, एक नंबर 1 2 4 या 0 0 ऐसा कुछ नंबर था, तो वो किसका नंबर था? HC का प्रोडक्ट था 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स में। ये किस में यूज होता है, ये भी स्पेसिफिक है ना? हाँ, ये सम्स में यूज होता है। है? अरे सम्स में यूज होता है, और कहाँ पे यूज होगा HC का वैल्यू? ये इलेक्ट्रॉन के लिए वगैरह